अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब क्या था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या दुआ की थी। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक सबसे अच्छे थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक भी सब इंसानों से आला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में किनाना को मुंतखब फरमाया, फिर किनाना में से कुरैश को मुंतखब फरमाया, फिर कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखब फरमाया और फिर बनु हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमाया। इमाम बुखारी अपनी किताब सही बुखारी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसबनामा इस तरह बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुए बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़ार बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान हैं। शरहुस सुन्ना में बगावी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब अदनान तक बयान करके लिखते हैं। अदनान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब सही तरह महफूज नहीं रखा गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब के बारे में सहाबी अरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि वो अदनान से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जानते हैं, वो सिर्फ़ अंदाज़ा लगाते हैं। इब्ने क़य्यिम भी अदनान तक ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बयान फरमाते हैं। सब नसब दानों के नज़दीक यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बिल्कुल सही है और इसमें भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इख्तिलाफ़ इस बात पर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अदनान के दरमियान में कौन और कितनी नस्लें थीं। तारीख़ में आला नसब वाले लोगों को ख़ास इज़्ज़त और ज़िम्मेदारियां दी जाती थी और लोग एतराज़ करते थे अगर किसी ऐसे इंसान को सरदार, बादशाह या रहनुमा बना दिया गया जिसका नसब अच्छा नहीं हो। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकीज़ा और आला नसब दिया क्योंकि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के लिए तैयार कर रहे थे और ताकि लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करना और उनकी अताअत करना आसान हो जाए। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब बहुत शानदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलता है और ये भी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कबूल हुई। इस दुआ का ज़िक्र अभी हम आगे करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के नसब दीनदार ख़ानदान से होते हैं उनकी ज़िंदगी के मकसद बहुत बुलंद होते हैं। वो बड़ी मंजिलें हासिल करना चाहते हैं और दुनिया की ख्वाहिशात को बिल्कुल छोड़ देते हैं।
ایسے ہی انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں میں عرب کو پسند فرمایا اور عرب میں خاص قریش قبیلے کو پسند فرمایا، کیونکہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بھی بہت محبت کریں گے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ عقیدت نسل کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ قریش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق تھا۔ یہ بات ہمیں یاد رہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قریش کے سب انسانوں سے ہم محبت کریں۔ اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب تعلق اور خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے پیارے بیٹے تھے۔ اپنی کم عمر میں حضرت عبداللہ قتل ہونے ہی والے تھے کہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ دے کر آپ کو بچایا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب سے ہوا۔ حضرت آمنہ بھی بہت اچھے نسب سے تعلق رکھتی تھیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا تھوڑے عرصے بعد ہوا۔ انہیں مدینہ میں دفنایا گیا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے اور سفر سے واپسی میں مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو کہا جا رہا تھا آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور جس بچے کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور رحمت سے ان کے ذریعے تمام انسانیت کو تاریخیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح سے شروع نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے حالات حمل میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں بیان فرماتے ہیں، ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکومت بھی کامل ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خوشخبری دی، اس کو سورہ صف آیت نمبر 6 میں اس طرح بیان کیا گیا، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت نازل تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حدیث شریف میں جس نور کا ذکر کیا گیا ہے جس نے شام کے مہتال کو روشن کر دیا، اس کے بارے میں ابن رجب بیان فرماتے ہیں،
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त इस नूर का निकलना उस नूर की तरफ इशारा है जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जिससे अहले ज़मीन हिदायत पाएंगे और शिर्क की तारीकियाँ दूर होंगी। अल्लाह ताला इस नूर का ज़िक्र सूरह माइदा आयत नंबर 15 और 16 में इस तरह करते हैं, ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे ये पैगंबर आ गए हैं जो किताब यानी तौरात और इंजील की बहुत सी इन बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं जो तुम छुपाया करते हो, और वो बहुत सी बातों से दरगुजर कर जाते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी आई है और एक ऐसी किताब जो हक़ को वाज़िया कर देने वाली है। इब्न कसीर फरमाते हैं, मुल्क शाम में इस नूर के ज़ाहिर होने का ख़ास ज़िक्र इस बात की तरफ इशारा है कि शाम की सरज़मीन में इस्लाम मज़बूत और मुस्तहकम है। शाम इस्लाम और मुसलमानों का मज़बूत किला होगा, और यहीं दमश्क के इलाके में मशरिक़ की तरफ सफ़ेद मीनार पे हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे। एक और रिवायत जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मिलती है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, मेरी उम्मत में हमेशा एक गिरोह ऐसा मौजूद रहेगा जो अल्लाह ताला की शरीयत पर कायम रहेगा। इन्हें ज़लील करने की कोशिश करने वाले और इसी तरह इनकी मुखालफत करने वाले इन्हें नुकसान ना पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी और वो इसी हालात पर रहेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत में ये भी शामिल है कि ये लोग शाम में रहते हैं। आखिर में आपको बताते चलें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के बारे में जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके हर तरीके से मोहब्बत हो जाए, और हमें दिलो जान से यकीन हो जाए कि इस दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सब तालीमात सच हैं, और सुन्नतों पर अमल करके ही हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पहुँचे। फ्यूचर में मज़ीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के किस्से जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।